तो नमस्कार। आज 27 जून था। आज बहुत सारे स्टॉक्स मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। इन स्टॉक्स के मूवमेंट के माध्यम से हम अपनी साइकोलॉजी, अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल टूल्स के समझ करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हम क्या सोच के बाय सेल का पोजीशन बना सकते थे, या आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ मूवमेंट हम स्टॉक्स करते हैं तो हम क्या मूवमेंट के हिसाब से मार्केट में पोजीशन बना सकते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज से है। यहाँ पे दिखाए गए स्टॉक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ओनली एजुकेशन के पर्पज से देखना है। कुछ भी करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे स्टॉक्स में जो मोमेंटम हुआ सबका डिटेल में नॉलेज अपन यहाँ पे लेते हैं। बहुत सीखने को मिलेगा, इस चीज की जुबान दे रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसको लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं जो 3 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करूंगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम का एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है। अब ये सबसे पहला जो आज जो मेरा दिल जीतने वाला जो मोमेंटम हुआ है, उससे काफी सारी चीजें हमें समझ में आती हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले ये चीज समझ में आती है कि मार्केट में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। सारा लेना देना है मार्केट में मूवमेंट का, मजबूत ट्रेंड का। इससे क्या समझ में आता है? अब इससे एक तो समझ में ये चीज आती है कि हम यहाँ शुरू से समझते हैं क्या हुआ था। चार्ट बिहेवियर, चार्ट पैटर्न, या अपना प्राइस एक्शन के बिहाफ पे बाजार को हम समझने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर एक कंसोलिडेट किया, लंबे टाइम वेट किया, फिर ये जो हाई बनाया था यह हाई किया और भाग गया। हाई ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, लोगों ने ब्रेक करके प्रॉफिट बनाया यहाँ पे। फिर उसके बाद में रुका रहा, फिर उसके बाद में ये हाई ब्रेक किया, फिर से भाग गया। ठीक है, और अब लगातार हायर हाई बना रहा है। ठीक है, जैसे अब ये लो बनाया, फिर ये लो बनाया, नया लो इसने नहीं बनाया। अब बीच में फिर से रुका रहा। ठीक है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं था कोई। ठीक है, एक मजबूत ट्रेंड था। आपने नए नए हाई बनाए, लेकिन एक भी अपना पुराना लो नहीं तोड़ा। जैसे मान लो ये पुराना एक लो था, ये वाला भी हम एक बोल सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ा नहीं। यहाँ तक आया, इसको तोड़ा नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर से इसने हाई ब्रेक किया। तो काफी सारे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं, मैं भी कई बार ट्रैप होता रहता हूँ कि एक हाई लेवल पे आ गया 12-1 बजे, जब टॉप पे खड़ा हुआ, वहां से हम बाय करते हैं। वहां पे हमें फिर बाद में ट्रेंड का रिवर्सल में लॉस हो जाता है। लेकिन मजबूत ट्रेंड है तो हमें लोअर लो का जो फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना, ट्रेल करते रहना है, और टाइम पे एंट्री लेना है। अपन को बिना ब्रेकआउट के एंट्री नहीं लेना। अब जैसे मान लो ये यहाँ पे गिरावट हो रही है, गिरावट में एंट्री नहीं लेना। कई बार क्या होता है, यहाँ से लगातार गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। जब ये हाई इसने ब्रेक किया, उसी टाइम हमें बाजार में एंट्री लेनी चाहिए थी। तो ये एंड में भी मूवमेंट हुआ, और 1-1:30 बजे के बाद भी एंड तक मूवमेंट हुआ। अच्छा, एक ही रीजन इसमें ये है कि 3-4% की तेजी आई एकदम से। जो कोई शेयर रॉकेट जैसे सुबह खुलते 3-4% की तेजी देता है, तो वो उसकी औकात के बराबर चल जाता है। अभी एक मजबूत ट्रेंड था, तो जब तक ट्रेंड है, जब तक हमें कुछ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। हाफ क्वांटिटी में स्टॉप लॉस को बुक करके स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहना है। इसके माध्यम से चीजें समझ में आती हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टॉक्स है, वो अपना अपोलो हॉस्पिटल है। अब अपोलो हॉस्पिटल्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी सेम कंडीशन बनी, कुछ चीजें मिस हुई। अब इस सुबह एक बड़ी कैंडल के साथ ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद में कहाँ तक, ये हाई बनाया था इसने, ये हाई। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक कैंडल बना दी। अब ये हाई बनाया था, ये हाई कब तक बनाया इसने, देखो 12:30 तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ। पेशेंस यहाँ पे काम करता है। 12:30 तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ। 12:30 के बजे के बाद में इसने अपने हाई को ब्रेक किया विथ ट्रेंड के। हाई ब्रेक किया और ये एंड तक भागा। ठीक, अगर ये मूवमेंट इसमें सुबह हो गया होता तो बाद में मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि सुबह मूवमेंट हो गया। अब सवेरे मूवमेंट नहीं हुआ, इसलिए बाद में इसने, देखो आप देख सकते हैं, प्रॉपर एक हायर हाई बनाया। कोई भी अपने पुराने लो को नहीं तोड़ा। आप देखो, ये पहले ये लो बनाया था, फिर ये लो बनाया, फिर लो ये बनाया, फिर लो ये बनाया, फिर लो ये बनाया, लो एक भी नहीं तोड़ा।
तो लो का स्टॉप लॉस लगा के जब तक लो पे नहीं तोड़ते हमें बैठे रहना है, कुछ क्वांटिटी में, हाफ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करो। तो ये चीज से हमें ये चीज समझ में आता है कि बीच में भागा हुआ शेयर जब ब्रेकआउट देता है, बढ़िया चलता है, अच्छा मूवमेंट देता है। अगर कोई फंसा हुआ शेयर उसमें, तो वेट करो, अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रख लो, जैसे ब्रेकआउट मिले विथ ट्रेंड के, है ना, तो हमें उसमें काम करना चाहिए। अब उसके बाद में इंडसइंड बैंक की क्या सीख है, ये चीजें हमें समझ में आती हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि एकदम से भग जाता है, बाद में गिर जाता है, फिर धीरे धीरे भगता है तो बढ़ता रहता है, फिर जब तक उसका ट्रेंडिंग मूवमेंट है। अब यहाँ पे हमें चीजें समझ में आती हैं। तो सुबह तो ये देखो, ये इसने लो ब्रेक किया था, वो एक डाउन तरफ का इसने ब्रेकआउट दिया था, वो थोड़ा गिरा भी, उसके बाद में आप देखो ये हाई काट दिया, बाद में ऊपर आया, हाई काट दिया, इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, हाई काट दिया, ये दिन का हाई भी काटा इसने, ये वाला दिन का हाई काटा, और एक ही कैंडल बहुत बड़ी बनी, फिर 2-3 कैंडल बहुत बड़ी बनी। अब जब एकदम से बहुत तेजी से खरीदारी आती है ना, तो जिनने खरीदा हुआ है वो अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं। ये चीज कई बार हमेशा देखने को मिलती है कि एकदम से भगा, एकदम से वॉल्यूम आया, एकदम से भगा भगा बाजार या स्टॉक, तो बाद में गिरता है। ये 95% देखने को मिलता है। अभी एशियन पेंट के में केस में हमें क्या देखने को मिला, वो धीरे धीरे लगातार भाग रहा था, लेकिन 3-3.5% की तेजी देखने को मिली। अब इसकी तेजी हो गई थी 3-4% की, है ना, एकदम से भग गया था, तो एकदम से भागा तो बाद में एकदम से गिर भी जाता है। तो यहीं पे एक इमोशन आता है, लालच आता है, वहां पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जरा मैं एक कर दो। अब यहीं पे फंस जाते हैं कई बार। क्या है, जैसे मान लो, हालांकि बाय करने का टाइम ये था यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था, जब भाग गया ऊपर, टॉप से बाय करने में प्रॉब्लम आती है। मजबूत ट्रेंड है, धीरे धीरे जा रहा है, वो बात अलग है, लेकिन एकदम से भगा हुआ जब आदमी यहीं पे सोचने लग जाता है कि अब कहीं छूट ना जाए, वो फोमो में आ जाता है आदमी, और यहीं से बाय करता है, वहीं से फंस जाता है, वहां से अपना स्टॉप लॉस चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आती है, एकदम भगाट 1-2 दिन कैंडल में तो नहीं लेना, धीरे धीरे चल रहा है, बात अलग है, या प्रॉपर हमें टाइम पे लेना उसको। तो ये चीज हमें इंडसइंड बैंक से समझ में आती है। श्री सीमेंट का अगर हम समझते हैं, तो लगभग श्री सीमेंट में भी मिला जुला मूवमेंट रहा है, लेकिन इसमें कंडीशन थोड़ी सी बदल गई। इसमें देख सकते हैं, पहले ये हाई काटा भाग गया, हाई काटा भाग गया, उसके बाद में ये हाई प्राइस से ये जो लो बनाया था ये तोड़ा और गिर गया। तो ये लो का हमें स्टॉप लॉस लगाना था, अगर हम स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं तो। ठीक है, ये चीज हमें इससे समझ में आती है। श्री सीमेंट से, अल्ट्राटेक सीमेंट से हमें क्या समझ में आता है, जरा इसका भी चेकआउट कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। और ये अल्ट्राटेक से हमें समझ में आता है कि अल्ट्राटेक एंड तक भागा हाई ब्रेक करके, 12-12:30 तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ, उसके बाद हाई ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिया, एंड तक भागा, क्योंकि पहले कोई मूवमेंट नहीं था, इसलिए बाद में 1-2 घंटे मूवमेंट आ गया, या सुबह तेजी से मूवमेंट आ जाता तो फिर बाद में मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि सुबह मूवमेंट आ गया, सुबह मूवमेंट नहीं आया तो बाद में मूवमेंट आ जाता है, जिसमें आना होता है, वो जिसमें नहीं आना होता वो उसमें दिन भर मूवमेंट नहीं आता है। तो ये चीज इससे समझ में आती है। काफी सारे अप साइड के स्टॉक देख लिए हमने, काफी सारे डाउन साइड के स्टॉक भी देखेंगे, क्योंकि बाजार से कोई लेना देना नहीं, बाजार ऊपर जाए या बाजार नीचे जाए, गिरने वाले शेयर भी होते हैं, बढ़ने वाले भी शेयर होते हैं, उसके ट्रेंड के अनुसार ये चीजें हमें समझ में आती हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जिंदल स्टील को लूंगा। जिंदल स्टील से हमें क्या समझ में आता है, हम यहाँ पे समझेंगे। तो जिंदल स्टील आप देख सकते, ये लो बनाया था, ये लो यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है, और यहाँ तक गिरावट आती है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आता है। अब ये थोड़े से रिवर्सल में काफी सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं, जिन्हें यहाँ पे एंड में की पोजीशन बनाई, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट कर देते हैं ऑपरेटर लोग, फिर बाद में बाजार को उसी दिशा में मोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना, हमें ये मूवमेंट ऑलरेडी हो गया तब नहीं बैठना, जब मूवमेंट की शुरुआत होती है वहां बैठना है। जब मूवमेंट खत्म होने लगता है वहां पे हमारा लॉस होता है। यहाँ पे अगर गलत टाइम पे बैठे तो लॉस हो गया, यहाँ कहीं भी लेते तो अपना प्रॉफिट जाता, लेकिन ये यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर से लो काटा और फिर से इसमें गिरावट देखने को मिल गई। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान देना होता है। तो और उसके बाद ट्रेंड के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रेंड के स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली है। अब ट्रेंड का जो था यहाँ पे समझ में आता है, ये इसने यहाँ पे लो ब्रेक किया, डाउन साइड का पूरा ट्रेंड था, और ये
3 बजे तक लगातार गिरा। 3 बजे के बाद में फिर थोड़ी-सी एंड में रिकवरी हमें इसमें देखने को मिल जाती है। तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे भी ट्रेल करना था, सिंपल सी बात है। उसके बाद में एलटीआईएम की बात करेंगे। एलटीआईएम भी आईटी कंपनी है, तो इसका मूवमेंट भी हम चेकआउट कर लेते हैं। इसका थोड़ा-सा मूवमेंट अलग था। अब इसका मूवमेंट क्या था, इसमें आप देखो पहले थोड़ा-सा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में लोगों को ट्रैप किया। लोगों ने सोचा बढ़ेगा, क्योंकि अपसाइड का एक ट्रेंड बनाने की कोशिश करी, बाद में तुरंत ट्रैप कर गया। यहाँ पे जाता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओ। यहाँ पे इमोशंस में या फोमो में आके पोजीशन में वेट नहीं करना, नहीं तो लॉस बढ़ता जाएगा। आप टाइम पे फटाफट निकल गए, आपने उल्टा अपोजिट पोजीशन ले लिया, इसने लो काटा, एक डाउन साइड का ट्रेंड भी बनाया, यहाँ तक लोगों का प्रॉफिट हो गया। मैं चाहूंगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पर तक 10:33 तक लोगों का प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद फिर रुका रहा, फिर लो काटा, ट्रेंड के साथ में फिर से इसमें मोमेंटम देखने को मिला। सेटअप चलता है मार्केट में, टेक्निकल चलते हैं, टाइम से कोई लेना देना नहीं है। एंड तक मूवमेंट होता है, खाली टेक्निकल के हिसाब से यहाँ पे काम होना चाहिए। अब एक स्टॉक्स अपन और यहाँ पे समझ लेते हैं, डीआर रेड्डी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। डीआर रेड्डी का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ। डीआर रेड्डी पे क्लिक करने के बाद में व्यू चार्ट पे मैं क्लिक करके इसका चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब इसमें जो हमें मूवमेंट देखने को मिला है, ये देख सकते हैं, सुबह से डाउन ट्रेंड था, सुबह से डाउन ट्रेंड था। उसके बाद में ये डाउन ट्रेंड जो है वो यहाँ तक रहता है 10:40 तक। उसके बाद थोड़ा सा उसमें रिकवरी आती है। उसके बाद फिर एक रेंज में फंस जाता है, शेयर वॉलेटाइल हो जाता है। वॉलेटाइल में नहीं फंसना हमें, वॉलेटाइल के बाद जब ब्रेकआउट दे तब हमें काम करना। लेकिन ऑलरेडी मूवमेंट हो गया था 11:30 तक, तो जब मूवमेंट खत्म हो गया है, अब हम गलत टाइम पे लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस तो जाएगा। जब मूवमेंट बनने चालू होते हैं वो टाइम पे हमें इसमें अगर सुबह कहीं भी ट्रेंड पे काम किया होता तो हमारा काम हो जाता। अब हम यहाँ पे बेवकूफी से 10:40 पे लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस खाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो गया। तो मूवमेंट में जब बनना चालू होता है वो टाइम पे हमें लेना चाहिए। अब इसमें ये चीज समझ में आती है, टाटा कंज्यूमर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। टाटा कंज्यूमर का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। टाटा कंज्यूमर में देखो आप, एंड तक इसमें गिरावट देखने को मिली। अब सुबह इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इसमें एंड में मूवमेंट हुआ। जब इसने ये लो काटा, फिर ये लो काटा, तो इसमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला। सुबह तक कोई इतना खासा मूवमेंट नहीं था, लेकिन जब फंसा उसने जब ब्रेकआउट दिया, फंसा हुआ शेयर ब्रेकआउट देता है, बढ़िया चलता है। ये 90% देखने को मिलता है। फंसा हुआ शेयर ब्रेकआउट दे, अच्छा मूवमेंट देता है प्रॉपर ट्रेंड के साथ में। तो इसमें अच्छा मूवमेंट हुआ। तो कहने का मतलब काम होता है, टेक्निकल के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। फोमो में आके, इमोशंस में आके बाजार के अंदर काम नहीं करना। इस वीडियो में तय मिलते हैं मंडे नई लर्निंग के साथ में। महीने का आखिरी दिन 30 जून को बड़ी बड़ी सीख वहां पे अपन समझेंगे कुछ स्टॉक्स या इंडेक्स के बारे में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। धन्यवाद।